बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी लाडली बहनों, मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी सलामती आप सब पर नाजिल हो। मेरे प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से आप अपनी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान महसूस कर रहे होंगे। आज का ये गुफ्तगू इतनी खास है कि अगर आपने इसे दिल के कान लगाकर सुन लिया तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों से अल्लाह की मोहब्बत के आंसू निकल आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, बरकतों की बारिश हो रही है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं। उनके चेहरे पर उदासी है, उनके दिल में बेचैनी है। वो कहते हैं, मौलाना साहब, रमजान तो आ गया लेकिन मेरी हालत नहीं बदली, मेरी तंगी दूर नहीं हुई, मेरी इबादत में वो दिल नहीं लग रहा जो लगना चाहिए था। मेरे अजीजों, आज की ये वीडियो मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाई है। अगर आपको भी लग रहा है कि इस रमजान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, अगर आपको लग रहा है कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो ठहर जाइए, घबराइए मत, क्योंकि ये 5 बड़े संकेत, ये 5 निशानियां ये बता रही हैं कि अल्लाह पाक आपको बहुत बड़ा कुछ देने वाला है। अल्लाह आपकी झोली खुशियों से भरने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कमेंट सेक्शन में अपनी दुआएं जरूर लिखें। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई हाजत है, तो उसे लिख दें। हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सब की मुश्किलें आसान हो जाए। और यह भी जरूर बताइएगा कि आप दुनिया के किस कोने से, किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह की मोहब्बत का यह कारवां कहां कहां तक पहुंच रहा है। अगर आपको हमारी बातें दिल को छूती हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें हिम्मत देता है कि हम आपके लिए और भी रूहानी और सच्ची बातें लेकर आए। मेरे प्यारे नाजरीन, रमजान का महीना आजमाइश का भी महीना है। याद रखिए, अल्लाह जिसे पसंद करता है उसे ही आजमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफहूम है कि जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में डालता है। तो अगर आपकी जिंदगी में इस वक्त उथल पुथल मची है तो समझ लीजिए कि अल्लाह की नजर करम आप पर है। चलिए अब तफसील से बात करते हैं उन 5 संकेतों की जो ये बताते हैं कि आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं और अल्लाह पाक आपको कुछ ऐसा अता करने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पहली निशानी, इबादत में रोना और दिल का टूटना। मेरे प्यारे भाइयों, पहली निशानी यह है कि अगर आप नमाज में खड़े होते हैं या सहरी के वक्त जब दुनिया सो रही होती है और आप मुसल्ले पर बैठे होते हैं और आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, आपका दिल अंदर से टूटता हुआ महसूस होता है। आपको लगता है कि आप बहुत गुनहगार हैं, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी होती है कि मेरा रब मुझे माफ कर देगा। अगर इस रमजान में आपको अपनी कमियों का एहसास ज्यादा हो रहा है और आप रो रो कर दुआ मांग रहे हैं, तो खुश हो जाइए। यह संकेत है कि अल्लाह ने आपको अपनी तरफ खींच लिया है। कुरान पाक में सूरह अज़-ज़ुमर में अल्लाह पाक फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ए नबी, कह दीजिए कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है। मेरे अजीजों, जब बंदा टूटता है तभी अल्लाह उसे जोड़ता है। अगर रमजान में आपको लग रहा है कि आप बहुत कमजोर पड़ गए हैं, तो याद रखिए, यह कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से दावत है कि मेरे बंदे, तू मेरे पास आ, मैं तुझे वो दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। जब दिल टूटता है तो रूहानी रास्ते खुलते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सजदे में गिरकर जब आप रोते हैं तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है? अगर हां, तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिए। यह अल्लाह की मोहब्बत की पहली निशानी है कि वो आपको कुछ अजीम देने की तैयारी कर रहा है। दूसरी निशानी, अचानक से परेशानियों का बढ़ जाना। अक्सर लोग कहते हैं, मौलाना साहब, हम तो रमजान में बहुत इबादत कर रहे हैं, फिर परेशानियां क्यों बढ़ गईं? घर में झगड़ा हो रहा है, सेहत बिगड़ रही है, पैसों की तंगी और बढ़ गई है। मेरे प्यारे साथियों, यह दूसरी सबसे बड़ी निशानी है। जब भी अल्लाह किसी को बहुत ऊंचा मकाम देना चाहता है तो पहले उसके रास्तों की रुकावटें साफ करता है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मोमिन मुसीबतों में तपकर ही अल्लाह का महबूब बनता है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल खेत की उस नर्म फसल की तरह है जिसे हवा कभी झुका देती है और कभी सीधा कर देती है। बुखारी व मुस्लिम। यानी मुश्किलें आएंगी, वो आपको झुकाएंगी, लेकिन वो आपको तोड़ेंगी नहीं। अगर इस रमजान में सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा तो समझ लीजिए कि अल्लाह का प्लान शुरू हो चुका है। वो आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है ताकि जब वो आपको नवाजे तो दुनिया देखती रह जाए। घबराइए मत, क्योंकि अल्लाह पाक सूरह अल इंशिराह में फरमाता है, इन्नमल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। एक बार नहीं, 2 बार कहा गया। यानी आपकी मुश्किल के ठीक पीछे अल्लाह की अता और रहमत छिपी हुई है। बस थोड़ा सा सब्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखिए। तीसरी निशानी, दुनिया से बेजारी और तन्हाई की तलब। मेरे अजीजों, तीसरी सबसे बड़ी निशानी जो ये बताती है कि अल्लाह पाक आपको इस रमजान में कुछ बहुत बड़ा अता करने वाला है, वो है दुनिया से बेजारी। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि इस रमजान में आपका मन महफिलों में नहीं लग रहा? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि लोग जो बातें कर रहे हैं वो सब फिजूल हैं? क्या आपको भीड़ भाड़ से चिढ़ होने लगी है और आपका दिल चाहता है कि आप बस अकेले कहीं बैठ जाएं, अपने मुसल्ले पर हों, हाथ में तस्बीह हो और अपने अल्लाह से बातें करें? अगर आपके दिल में यह कैफियत पैदा हो रही है तो मुबारक हो। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। जब अल्लाह किसी बंदे को अपना बनाना चाहता है तो वो उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है। उसे समझ आने लगता है कि ये चमक धमक, ये गाड़ियां, ये ऊंचे मकान, ये सब तो यही रह जाएंगे। असली सुकून तो बस अल्लाह की याद में है। अगर इस रमजान में आप अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह पाक आपको अपने करीब बुला रहा है। वो चाहता है कि आप दुनिया के सहारों को छोड़ दें ताकि वो खुद आपका सहारा बन जाए। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सूरह अर्राद आयत 28। मेरे प्यारे नाजरीन, जब दिल दुनिया से उचकता है तभी उसमें अल्लाह की मोहब्बत की शम जलती है। अगर आप भी इस तन्हाई को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में या अल्लाह लिखिए। हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। चौथी निशानी, गुनाहों से नफरत और छोटी नेकी की तलब। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चौथी निशानी यह है कि अगर इस रमजान में आपको अपने पुराने गुनाहों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है, आप सोच रहे हैं, हाय मैंने वो क्या कर दिया था, मैंने फलां का दिल क्यों दुखाया, मैंने वो नमाज क्यों छोड़ी। अगर पुरानी गलतियां आपको सोने नहीं दे रही और आप बार बार तौबा कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ा संकेत है। अल्लाह पाक का कानून है कि वो जिसे तौबा की तौफीक देता है उसे माफ करने का इरादा कर चुका होता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का बड़ा खूबसूरत कौल है जिसका मफहूम है, अगर अल्लाह तुझे दुआ मांगने की तौफीक दे रहा है तो समझ ले कि वो तुझे अता करना चाहता है। इसके साथ ही क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी सी भी नेकी नजर आए तो आप उसे झपट लेना चाहते हैं? किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी को इफ्तार कराना, या बस किसी दुखी इंसान को मुस्कुराकर देख लेना। अगर इन छोटी छोटी चीजों में आपको लज्जत मिल रही है तो यह रूहानी तरक्की की अलामत है। अल्लाह पाक आपको तैयार कर रहा है एक बहुत बड़े इनाम के लिए। वो इनाम क्या है? वो इनाम है अल्लाह की रजा। और जिसे अल्लाह की रजा मिल गई उसे दुनिया और आखिरत की हर चीज मिल गई। पांचवी निशानी, दुआओं में शिद्दत और रिस्क की आजमाइश। मेरे प्यारे नाजरीन, पांचवी और आखिरी निशानी बहुत गौर से सुनिएगा। अगर इस रमजान में आपकी दुआओं में एक अजीब सी तड़प पैदा हो गई है, आप मांगते मांगते थक नहीं रहे बल्कि आपकी मांग और बढ़ गई है और साथ ही आपको आजमाया जा रहा है, शायद पैसों की तंगी से, शायद कारोबार के नुकसान से, या शायद नौकरी की फिक्र से। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो उसे परेशानियों में डालता है। रमजान के इस पाक महीने में अगर आपके पास इफ्तार के लिए बहुत जायकेदार चीजें नहीं हैं या आप तंगी महसूस कर रहे हैं तो मायूस मत होइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो दुआ याद करिए जब वो बहुत मजबूर थे और उन्होंने कहा था, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ मेरे रब, तू जो भी भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूं। अल्लाह पाक ने इस दुआ के सदके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को घर भी दिया, बीवी भी दी और नबूवत का मकाम भी अता किया। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप भी तंगी में हैं तो यह संकेत है कि अल्लाह आपकी झोली में रिज़्क़े हलाल और बरकतें डालने वाला है। वो आपको परख रहा है कि क्या मेरा बंदा तंगी में भी
अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। मेरे प्यारे नाजरीन, ये पांचों निशानियां अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो समझ लीजिए कि ये रमजान आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अल्लाह की कसम, अल्लाह किसी की मेहनत और किसी की दुआ को जाया नहीं करता, बस जरूरत है तो अटूट यकीन की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप इन संकेतों को अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं? अगर हां तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये लिखना ना भूलें। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और आपके हक में दुआ करते हैं। अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अभी मुझे आपको वो खास वजीफा और वो रूहानी राज बताना है जो आपकी इन मुश्किलों को खुशियों में बदल देगा। छठा रूहानी संकेत, बेसब्री का खत्म होना और रज़ा इलाही। मेरे अजीजों, एक बहुत बड़ी निशानी जो इस रमजान में आपके साथ हो रही होगी वो है सुकून कल्ब। आपने गौर किया होगा कि रमजान शुरू होने से पहले आप बहुत बेहाल थे, बहुत परेशान थे कि हाय मेरा क्या होगा, मेरा कर्ज कैसे उतरेगा, मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी। लेकिन जैसे ही रमजान का चांद नजर आया और आपने रोजे रखना शुरू किए, अचानक आपके दिल के अंदर एक अजीब सा इत्मीनान आ गया। अब आपको फिक्र तो है मगर खौफ नहीं है। अब आप कहते हैं जो मेरा अल्लाह चाहेगा वही बेहतर होगा। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईमान की मिठास उस शख्स ने चख ली जो अल्लाह के फैसले पर राजी हो गया। अगर इस रमजान में आप अपने हालात से लड़ना छोड़ चुके हैं और अल्लाह के सामने सर झुका चुके हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह पाक ने आपको अपनी विलायत के लिए चुन लिया है। जब बंदा कहता है कि मौला मैं हार गया, अब तू ही संभाल, तो वहीं से अल्लाह की मदद शुरू होती है। कुरान पाक में सूरह अल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वलन नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुए व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्सुमरात व बश्शिरिस साबिरीन। और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से और मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना दीजिए उन सब्र करने वालों को। मेरे प्यारे नाजरीन, गौर कीजिए, अल्लाह खुशखबरी सुना रहा है। किसको? जो मुश्किल में घबराता नहीं बल्कि कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। अगर इस रमजान में आपका दिल कहता है कि अल्लाह मालिक है, वो सब ठीक कर देगा, तो यह संकेत है कि आपकी झोली भरने वाली है। कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपनी रजा का इजहार जरूर करें। सातवां संकेत, दुआओं का कबूल होना और रास्तों का खुलना। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप किसी चीज के लिए परेशान थे और अचानक कहीं से कोई रास्ता निकल आया? आपने सोचा भी नहीं था और किसी बंदे ने आपकी मदद कर दी, या आपकी कोई पुरानी अटकी हुई दुआ इस रमजान में पूरी होती नजर आ रही है? याद रखिए, रमजान दुआओं की कबूलियत का महीना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती, रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त, आदिल बादशाह की दुआ और मजलूम की दुआ। अगर आप सहरी और इफ्तार के वक्त अपने रब से रो रो कर मांग रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि कोई सुन रहा है, तो समझ लीजिए कि अर्श के दरवाजे आपके लिए खुल चुके हैं। कभी कभी अल्लाह हमें देने से पहले थोड़ा इंतजार करवाता है ताकि हम उससे और मांगें और गिड़गिड़ाएं, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे का रोना और मांगना बहुत पसंद है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी कोई ऐसी दुआ है जो सालों से अधूरी है, तो इस रमजान की रातों में उसे मांगिए। तहज्जुद के वक्त उठिए, जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब आपका रब आसमाए दुनिया पर उतर आता है और पुकारता है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं? है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसे मैं माफ करूं? अल्लाह की अता और आपकी जिम्मेदारी। मेरे प्यारे नाजरीन, आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में या दुनिया के किसी भी कोने में, याद रखिए कि अल्लाह की जमीन बहुत वसी है और उसका खजाना कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो शायद अल्लाह आपको वो नहीं दे रहा जो आप चाहते हैं, बल्कि वो दे रहा है जो आपके लिए बेहतर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कमेंट्स में जो अपनी परेशानियां लिखते हैं, हम उनके लिए तहे दिल से दुआ करते हैं। आप अपना शहर और मुल्क जरूर लिखें ताकि हम जान सकें कि दुआओं का यह सिलसिला कहां तक फैला है। अगर आपको इस वीडियो से सुकून मिल रहा है तो इसे अपने कम से कम 5 दोस्तों या रिश्तेदारों को शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई बात किसी टूटते हुए दिल को सहारा दे दे और इसका सवाब आपको भी मिले और मुझे भी। सदका जारिया समझकर इसे फैलाएं। 8वां संकेत, गुनाहों से सच्ची तौबा और दिल की नरमी। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी निशानी जो ये बताती है कि अल्लाह आपको बहुत कुछ नवाजने वाला है, वो ये है कि इस रमजान में आपकी जबान पर दूसरों की बुराई आना बंद हो गई है।
आप दूसरों को माफ करने लगे हैं। आपके दिल में यह ख्याल आता है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा रब मुझे माफ कर दे तो मुझे भी उसके बंदों को माफ करना होगा। अल्लाह पाक सूरह अशू शूरा में इरशाद फरमाता है, वहुवल्लज़ी यक़बलुत तौबता अन इबादिही व यअफ़ू अनिस सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून। और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और गुनाहों को माफ करता है और जो कुछ तुम करते हो उसे जानता है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको अपने किए पर रोना आ रहा है और आप सजदे में गिरकर कह रहे हैं, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली है। जब अल्लाह किसी को माफ करता है तो सिर्फ गुनाह नहीं मिटाता, बल्कि उसकी तकदीर की तंगी को भी खुशहाली में बदल देता है। वो खास वजीफा जो आपकी किस्मत बदल देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपको वो खास रूहानी अमल बताने जा रहा हूं जिसे इस रमजान की इन पाक रातों में आपको करना है। अगर आपको लग रहा है कि काम नहीं बन रहे, रिस्क में बरकत नहीं है या घर में बेसुकूनी है, तो ये अमल पूरे यकीन के साथ करें। कसरत से इस्तग़फ़ार। दिन रात चलते फिरते अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह का विर्द करें। दुरूद शरीफ की पाबंदी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। रात का आखिरी पहर। सहरी से आधा घंटा पहले उठें, 2 रकात नफल नमाज सलातुल हाजत पढ़ें और अल्लाह के सामने झोली फैला दें। याद रखिए, उस वक्त अल्लाह मांगने वालों को ढूंढता है। मेरे अजीजों, अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो अल्लाह की कसम आपके घर में वो खुशियां आएंगी जिनकी आपने तमन्ना की थी। अल्लाह पाक आपको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएगा और आपकी हर जायज हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम और दुआ। मेरे प्यारे नाजरीन, वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको हमारी बातें सच्ची और दिल को छूने वाली लगी हैं तो कमेंट में अपना नाम और अपनी दुआ जरूर लिखें। हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे इस रूहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि अल्लाह की मोहब्बत भरी बातें आप तक पहुंचती रहें। आइए अब हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं सब आमीन कहें। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ए दो जहां के मालिक, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह, इस रमजान के सदके हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो तंगदस्त हैं उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। ए परवरदिगार, जो औलाद के लिए तड़प रहे हैं उन्हें सालेह औलाद अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कबूल और मंजूर फरमा। हमें नेक रास्तों पर चला और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक और रूहानी मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।